हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन, दिन भर कल इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, मार्केट में लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ कौन सी चल रही है जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आप सभी को हमारे इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। डेली आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जैसे ही मार्केट बंद होता है एक बढ़िया एनालिसिस और प्रेडिक्शन वाला वीडियो लेकर आ जाता हूँ मैं। जितने भी लेवल्स बताता हूँ, जितनी भी एजुकेशन देता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिलती है। तो अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। सो पहले तो बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, मार्केट में क्या क्या हुआ, ताकि आप लोगों को भी जो सीखने को बहुत कुछ मिले। तो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ क्यों मार्केट में? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो आते से टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। आज कल ओवरनाइट अपडेट आया था ग्लोबल मार्केट से कि उन्होंने जो चाइना पे 10% तक का टैरिफ बढ़ा दिया है, कनाडा और मेक्सिको पे 25% तक का टैरिफ बढ़ा दिया है। अब ये टैरिफ क्या होता है? यही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो टैक्स लगता है ना, उसे टैरिफ कहते हैं। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिवली इन चीज़ों पे एक्शन ले रहे हैं ना, तो ये बहुत से देशों की जो इकोनॉमी को मतलब डाबाडोल कर सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस यूएस ही मतलब टैरिफ में चेंज करेगा तो बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। यूएस बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है और बहुत सी चीज़ें जो एक्सपोर्ट भी करता है। अभी यूएस ने चाइना के ऊपर जो ये मतलब तकलीफें डाली है, चाइना और मेक्सिको कनाडा के ऊपर, तो चाइना, कनाडा और मेक्सिको भी जो यूएस को जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो वो भी टैरिफ बढ़ाएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो या ना हो, बट डोनाल्ड ट्रंप ने आते से जो टैरिफ शुरू कर दिया है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सोने का भाव अचानक से भागने लग गया है डोनाल्ड ट्रंप के आते से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ की गेम चल गई है ना इनके आते से, जो टैरिफ इंक्रीज करते जा रहे हैं ये, तो हमारा देश जो है, हमारे देश में जितना भी सोना है 70% से भी ज़्यादा सोना जो है इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली टैरिफ बढ़ने से क्या हो रहा है कि सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसके कारण से सोना 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है, ये मेरा मानना है, आने वाले कुछ महीनों में। सो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट एंड आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जो हमारे मार्केट में आप लोगों को जो गैप डाउन देखने को मिला। और लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है। ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है क्योंकि ये साल के एंड तक निफ्टी जो 26,000 पे क्लोजिंग देगा या वही 20,000 तक क्रैश करेगा, ये आरबीआई की पॉलिसी डिसाइड करने वाली है। हालांकि बहुत से लोग यही मानकर चल रहे हैं कि आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट कट जरूर करेगा, क्योंकि 1 हफ्ते पहले जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया था कि सिस्टम में 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो डालने वाले हैं। सो जहाँ तक सभी का मानना है कि इंटरेस्ट रेट कट होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कि आरबीआई की तरफ से क्या डिसीजन आता है। तो फ्राइडे को आप लोग उस इवेंट पे अपनी नज़र बनाए रख सकते हो। ये इवेंट सभी इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इवेंट जो साबित होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि कल गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो टैरिफ रिलेटेड जो इम्पैक्ट आना था वो हमारे मार्केट में आज आ चुका है, बट यूएस मार्केट में इसका इम्पैक्ट आना अभी भी बाकी है। एंड अगर आप लोग जाके देखते हो तो डाउ जोन्स फ्यूचर 650 पॉइंट से भी ज़्यादा गिर चुका है। हमारे मार्केट ने लोअर लेवल पे से रिकवरी देके जो डे हाइस के आसपास क्लोजिंग दिए, तो उसके हिसाब से तो जो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। बट अगर डाउ जोन्स फ्यूचर जो ओपनिंग बता रहा है और अगर वही ओपनिंग जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिलती है, तो हो सकता है कि कल एक गैप डाउन भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कल गैप अप ओपनिंग के 60% चांसेस है और गैप डाउन ओपनिंग के 40% चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली मेरे हिसाब से फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग ही होनी चाहिए, क्योंकि 23,290 से लेकर 23,330 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट ने उन्हें डिफेंड किया और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ऑलमोस्ट डे हाईएस्ट के आसपास जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। और ये टैरिफ रिलेटेड वॉर इंडिया के लिए ज्यादा जो है मतलब हानिकारक साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया और यूएस के रिलेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बट बाकी देखते हैं, अभी उधर डाउ जोन्स अगर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है और रिकवर कर लेता है इंट्राडे सेशन में हमारी तरह, तो हो सकता है कि कल गैप अप हो जाए। बट उधर अगर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जाता है तो फिर कल एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है। तो आज रात को डाउ जोन्स पे आप सभी लोग जो अपनी नज़र रख सकते हो। मेरे हिसाब से तो मोस्टली एक गैप अप ओपनिंग ही दिख रही है। बाकी देखते हैं कि कल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है,
तो पहले आज मार्केट में जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा डल था, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लो लिक्विडिटी थी और एक्सट्रीम हाई प्रीमियम बर्निंग थी। सो आज जहाँ तक मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि आज ऑप्शन सेलर्स ने मतलब अच्छा पैसा बनाया होगा। ऑप्शन बायर में जो मुझे लगता है कि ऑप्शन बाइंग में 60% से भी ज़्यादा लोगों ने लॉस किया होगा। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, ठीक है चलो हमें तो आ गया ट्रेडिंग, अभी हम इधर से जो है मार्केट में धमाका मचाने वाले। ऐसा नहीं रहता है। प्राइस एक्शन की स्टडी आना, लिक्विडिटी मार्केट में फिगर आउट करना कि है या नहीं, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर पुट राइटर को देख के पता लगाना कि मार्केट किधर से सपोर्ट लेगा, किधर से जो है रेजिस्टेंस फेस करेगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने अपने कोर्स में भी सिखाई है, तो कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सिर्फ 401 रुपये का कोर्स है एंड इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मार्केट में जितने भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनसे फ्रॉड मत होइए, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स में दुनिया भर की नॉलेज दे रखी है मैंने और एज अ एफएनओ ट्रेडर ये कोर्स एक हाईली रिकमेंडेबल कोर्स है, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सो कल मेरे हिसाब से गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। बाकी मैं बता चुका हूं कि ओवरनाइट कंडीशंस चेंज भी हो सकती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डाउ जोन्स पे नजर रख सकते हो। अगर डाउ जोन्स आज रात की गैप डाउन ओपनिंग के बाद रिकवरी नहीं देता है, साइडवेज ही चलता है और गिफ्ट निफ्टी में भी वीकनेस दिखती है, तो कल फिर एक गैप डाउन होने वाला है। बट आज रात की एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद डाउ जोन्स रिकवरी देता है एंड हमारे मार्केट की तरह डे हाइज के आसपास जाके बंद होता है, तो कल एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, सो कल ओपनिंग के बाद क्या करना है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो डाउन साइड में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, इन 3 सपोर्ट लेवल पे ध्यान रखना है, 23,250, 23,290 और 23,330। एक अच्छी बात ये हुई है कि इन सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ही जाके मार्केट बंद हुआ है। एंड अप साइड में कल सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 23,490 से लेके 23,510 का। इनका ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 23,550 से लेके 23,610 का। और इनका भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर निफ्टी को 24,000 के लेवल पे जाने से जो कोई भी नहीं रोक सकता है। सो जितने भी इंट्राडे प्लेयर्स है, ध्यान से ये स्ट्रैटेजी सुन लो, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात। इन लेवल्स के बीच में हाई प्रीमियम बर्निंग रहेगी, लो लिक्विडिटी रहेगा, मार्केट में प्राइस एक्शन सपोर्टिव नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बायर्स का इस रेंज के बीच में जो पैसा लूज होने की काफी ज्यादा हाई अपॉर्चुनिटी है। इन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट इनके नीचे 15 मिनट से ज्यादा सस्टेन करता है, तो निफ्टी जो है फिर 23,100 तक 23,100 तक गिर सकता है। फिर उस कंडीशन में जो आप लोग देख सकते हो क्या करना है, उस कंडीशन में जो पुट साइड में मार्केट पैसा बनाने की बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। एंड अप साइड में इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है, रेजिस्टेंस लेवल 1 का ब्रेकआउट मिलता है, तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा ये 550 से लेके 610 का, और इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो पोजिशनली 24,000 तक के लेवल 1-2 दिन में जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बट जब तक इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज के बीच में है मार्केट, हाई प्रीमियम बर्निंग रहेगी, लो लिक्विडिटी रहेगी, प्राइस एक्शन में सपोर्टिवनेस नहीं रहेगा, जिधर 90% से भी ज्यादा ऑप्शन बायर्स पैसा लूज कर सकते हैं। सो जो बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के स्कैल्पर है, ये रेंज उनके लिए बनी है। बाकी जो लोग जॉब करते करते ट्रेडिंग करते हैं, कोई दूसरा बिजनेस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को एज अ साइड बाय ट्रेडिंग करते हैं, तो ये रेंज में पैसा बनाना बहुत ही ज्यादा टफ है। बट जो फुल टाइम ट्रेडर है, जो एक्सपर्ट लेवल के स्कैल्पर है, तो बस एज अ ऑप्शन बायर बस वही लोग जो है इस रेंज के बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सी बातें, ये बातें सुनने में काफी ज्यादा सिंपल लगती है कि हाँ सर हम भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो कर लेंगे, हम भी ऐसा कर लेंगे। बट अगर ये इतना ही ईजी होता तो मतलब आप में से फिर सभी जो है कोई प्रॉफिट कर लेता। ठीक है, एंड बाकी जब भी ट्रेडिंग करो, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन एनालिसिस, इन तीनों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखो। ये तीनों चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड ये तीनों ऐसी चीज़ें जो मतलब सीखने में इंसान की जिंदगी निकल जाती है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का ऐसा नहीं है कि किसी यूट्यूब वीडियो को आपने देख लिया या किसी ने आपको मुंह से बोल दिया तो आप लोग सीख गए। इन चीज़ों को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है, मिनिमम 5-6-7 साल का एक्सपीरियंस लगता है, तब जाके बंदा प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, इन चीज़ों में एक्सपर्ट बनता है। एंड बाकी अपने बेसिक टू एडवांस कोर्स में मैंने इन सभी चीज़ों को सिखाया, तो एक बार जो है उस कोर्स को ट्राई जरूर कीजिएगा। एकदम सस्ते में मिल रहा है एंड जो कोर्स मैं 401 रुपये में सिखा रहा हूँ, वही कोर्स के ये जो कितने सारे फ्रॉड लोग 20-30-40 हज़ार रुपये जैसी जो एकदम स्कैम वाली रकम ले रहे हैं। सो आई वांट कि आप लोग सीखो कुछ, ताकि जो आपको जो मतलब अच्छा खासा करियर आपका बन सके इस फील्ड में। सो बात कर लेते हैं अभी हमारे सेंसेक्स की। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि पिछले बजट भी क्या हुआ था कि मार्केट में कोई मूव आया नहीं, फिर नेक्स्ट दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, जो मूव आए मार्केट में मतलब मजा ही आ गया। ठीक है, सो इस बार भी बस एक तुक्का हो सकता है या बस एक हिस्टोरिकल एनालिसिस बेस्ड प्रेडिक्शन हो सकता है। आप लोगों को बता दूं मैं कि हिस्टोरिकल
बेस्ड जो प्रेडिक्शन रहते हैं, हिस्टोरिकल बेस्ड जो एनालिसिस रहते हैं, तो 90% ऑफ द टाइम ये एनालिसिस फेल होते हैं, बट उनमें से 10% ऑफ द टाइम जब भी ये एनालिसिस सक्सेसफुल होते हैं ना, तो मार्केट में बहुत बढ़िया पैसा बनता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है मार्केट में, ठीक है, बाकियों का पता नहीं। बट हिस्टोरिकल बेस एनालिसिस 90% ऑफ द टाइम गलत निकलते हैं, बट जब 10% टाइम सही निकलते तो बहुत बढ़िया पैसा बनता है। सो लेट्स सी कि कल क्या हो सकता है। सो कल अपर साइड में सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 77,390 से लेके 77,450 का, एंड डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 76,890 से लेके 77,110 का। सो सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें अगर लो लिक्विडिटी रहती है ना, तो ऑप्शन बायर्स का वन साइडेड लॉस होते जाता है। दिन भर जो है ये ऑप्शन बायर्स का पैसा खाते जाता है एंड उन्हें बुरी तरह से सता देता है। बट जिस दिन इसमें हाई लिक्विडिटी रहती है तो ये ऑप्शन बायर्स को मालामाल बना देता है। सो कल ट्रेड करने से पहले ये जरूर देख लेना कि इसमें लिक्विडिटी है या नहीं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो दिन भर ऑप्शन बायर्स का जो है नुकसान हो सकता है। बट अगर लिक्विडिटी रहती है तो कल आपको काफी ज्यादा जो है पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ठीक है। लिक्विडिटी रहती है तो ऑप्शन बायर्स पैसा बनाएंगे, लिक्विडिटी नहीं रहती है तो ऑप्शन सेलर पैसा बनाएंगे। तो ये सिंपल सा हिसाब है सेंसेक्स में। सो अप साइड में ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो 78,000 तक जो है सेंसेक्स जा सकता है, और डाउन साइड में इन सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो सेंसेक्स 76,000 तक भी जो गिर सकता है। बट जब तक इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में है सेंसेक्स, तो मेरे हिसाब से कल सेंसेक्स को अवॉइड करना ही बेहतर होगा। एंड बाकी एकदम एक्सपर्ट लेवल की स्कैल्पर हो तो ही इस रेंज के बीच में आप लोग देख सकते हो, वरना इस रेंज के बीच में जहाँ तक मेरा मानना है कि सेंसेक्स को अवॉइड करना बेहतर होगा। सो निफ्टी और सेंसेक्स रिलेटेड जो प्रेडिक्शन था मेरा कल के लिए मैं बता चुका हूँ। बाकी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी प्रकार की बाइंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने नहीं दी है। सो बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। द वीडियो हैज बीन मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई एम मिस्टर तनिष अग्रवाल, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर फाइनेंशियल लॉसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।